everyone, welcome back to Education Experts. I am Bharti Sharma, your spoken English educator. I welcome you all in my next part of tenses series which is based on past perfect tense. So, what are we waiting for? Let's get started. So, today we will be discussing about past perfect tense. So, past perfect tense की एक ही, this is just a miracle, ठीक है? आपको इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा. एक ही helping verb है जो आपको याद रखनी है. वो क्या? had, only had, right? तो आपको had ही यूज करना है, right? Now let's talk about its identification. जब किसी सेंटेंस में आता है चुका था, like for example मैं खाना खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुकी थी, मैं ये काम कर चुका था या वो ये काम कर चुके थे, तब हम यूज करते हैं past perfect tense. क्लियर? तो अब इसकी रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं. टू डिस्क्राइब एन एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर एक्शन, अनदर पास्ट एक्शन, राइट? जब कोई एक्शन फिनिश हुआ होता है लेकिन उससे पहले कोई पास्ट एक्शन कंप्लीट होता है, जैसे जब मैं वहां पहुंचा तब ऐसा हो चुका था. तो इस तरीके से हम जब बात करते हैं तो हम यूज करते हैं, राइट? जैसे कि व्हेन ही अराइव्ड द बस हैड ऑलरेडी, जब वो वहां पहुंचा तब तक बस जा चुकी. नेक्स्ट वन इज एक्शन हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. एक्शन जब होता है लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम से पहले, जैसे कि राहुल हैड नेवर बीन टू ओपेरा बिफोर लास्ट नाइट. पिछली रात से पहले, पिछली रात से पहले राहुल कभी भी ओपेरा नाइट, ओपेरा में नहीं गया, राइट? तो राहुल का वो फर्स्ट टाइम था, मतलब पिछली रात जो वो गया था वो फर्स्ट टाइम था, उससे पहले वो कभी भी नहीं गया था, राइट? नेक्स्ट वन इज अनरियल पास्ट इवेंट. अनरियल पास्ट इवेंट से मतलब क्या है? आई विश यू हैड टोल्ड मी अबाउट दिस. कई बार हमें सोचते ना, काश तुमने मुझे तब बता दिया होता तो आज सिचुएशन कुछ और होती. तो तब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का. क्लियर? आई होप ये तीनों के तीनों यूजेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं. चलिए आगे चलते हैं एंड अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर इट. So now let's understand about affirmative sentence structure. जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, मैंने आपको बताया एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वो क्या है? वो है हैड. ठीक है? तो इसमें क्या होगा? सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपका उसी अकॉर्डिंग होगा. सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट? सिग्नल वर्ड्स इसके होंगे ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, not yet, once, until that time, until that day. क्लियर? इस तरीके के वर्ड्स होते हैं सिग्नल वर्ड्स फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं. हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था. हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था. We had paid the rent of our home, राइट? तो हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था. We, अब यहाँ पे सिंगुलर हो प्लूरल हो इस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर है ही एक ही हेल्पिंग वर्ब जो आपको चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सबके साथ आंख बंद करके आप लगा सकते हो व्हेन इट कम्स टू पास्ट परफेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट वन इज भारत मैच जीत चुका था. इंडिया हैड वन द मैच. मैंने उससे बात कर ली थी. आई हैड टॉक्ड विद हर. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी. आई होप ऐसा कभी किसी के साथ ना हो. The train had left before I reached the station. This is how you're going to make sentences, keeping in mind that you have to use third form of the main verb in perfect tenses. Clear? चलिए आगे चलते हैं. आप समझते हैं नेगेटिव. नेगेटिव में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट ऐड करना है पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर में और पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा. ठीक है? चलिए अब एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं. We had not paid the rent of our home. हमने अपने कमरे का किराया नहीं दिया था. भारत ने मैच नहीं जीता था. इंडिया हैड नॉट वन द मैच. मैंने उससे बात नहीं की थी. आई हैड नॉट टॉक्ड विद हर. मैंने यह घर पहले नहीं देखा था. आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, राइट? दिस इज हाउ यू गोना मेक. नाउ नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव. सिंपल सा हेड को उठा के सब्जेक्ट के सामने रख दिया, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है. लास्ट में क्वेश्चन, क्या हमने अपने कमरे का किराया दिया था? हैड वी पेड द रेंट ऑफ आवर हाउस. क्या भारत मैच जीत चुका था? हैड इंडिया वन द मैच. क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? हैड द बेल रंग, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच द स्कूल. क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज. So keeping in mind, you just have to put had before the subject. No matter the subject is in a singular or plural form, you just have to put had before the subject. Also, the most important thing, whenever we are talking about any perfect tense,
then you have to use third form of the main verb. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब कुछ सेम है, सब्जेक्ट के बाद आपने लगा दिया सिर्फ नॉट, बाकी का सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, क्या हमने अपने कमरे का किराया नहीं दिया था? हैड वी नॉट पेड द रेंट ऑफ आवर होम? क्या भारत ने मैच नहीं जीता था? हैड इंडिया नॉट वन द मैच? अब यहाँ आपको मेरे एक्सप्रेशंस पर ध्यान देते हुए जाना है। आई नो कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, आप बहुत अच्छे से फॉर्म भी कर सकते हो, फाइन, but while speaking you need to catch the expressions as well. Clear? So try to catch my expression the way I am saying this, right? मैं चाहती तो मैं अभी छोड़ भी सकती थी, मैं ये वाले sentences नहीं बोल सकती थी क्योंकि मुझे पता है आपको ये आ गए हैं, but if I am reading it out for you all, so I want you to catch the expression of mine. How am I saying the sentences? This is what the way I want you to understand, right? तो क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेले थे? अब ये सवाल है ना, आप इसको सिंपल तो नहीं बोलोगे, क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, तो सवाल की तरह बोलोगे। कैसे बोलोगे? क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? हैड द प्लेयर्स नॉट प्लेड द क्रिकेट इन द फील्ड? हाउ यू गोना, राइट? नेक्स्ट वन इज हैड, क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय नहीं पी चुके थे? हैड दे नॉट टेकन टी बिफोर द सन रोज? दिस इज हाउ यू गोना एक्सप्रेस while speaking any interrogative sentences. Clear? I hope this is clear for you now. With this, I'm signing off and I'm going to meet you in my next video. Till then, stay connected and be happy.